बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, वैसे तो ईरान हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है और हमसाया मुल्क भी है, लेकिन चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में आपसे शेयर किया जाएगा। चंद एक ऐसे इंकशाफात हैं, ये यूँ भी कहा जा सकता है चंद एक ऐसे हकायक हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपसे शेयर किए जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, 2013 में एक कानून पास किया गया था ईरान की जानिब से, जिसमें ये बात कहा गया था कि ये होश उड़ा देने वाला कानून है कि बाप अपनी बेटी के साथ भी शादी कर सकता है। लेकिन इस कानून के जो झैली चीज़ें थीं उनमें ये था कि ये 2013 में पास होने वाला कानून है जिसके तहत वालिद अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है। दी इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली, जिसे मजलिस भी कहा जाता है, उसने ये कानून बनाया था और उनकी ये दलील थी कि इससे 13 साल की लड़कियों को अपने वालिद के सामने भी हिजाब पहनने से आज़ादी मिल जाएगी। ये स्टोरी द गार्डियन में छपी थी और अमेरिका के साथ उस वक्त ईरान के जंग जैसे हालात बने हुए थे और अब भी ऐसे ही कुछ हालात हैं। इस दरमियान ईरान के सख्त इस्लामिक कायदे कानूनों का भी जिक्र चल पड़ा था। चंद एक हम कायदो कानून का जिक्र अब किए देते हैं। ईरान में खातीन को शादी, जायदाद, तलाक, बच्चों की हवालगी और दीगर कई मामलात में इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। ईरानी खातीन अपनी शहरियत अपने गैर ईरानी शौहर, हत्ता कि अपनी गैर ईरानी औलाद तक को नहीं दे सकती। शादीशुदा खातीन को मुल्क से बाहर सफर करने के लिए सिर्फ पासपोर्ट नहीं बल्कि अपने शौहर का तहरीरी इजाजतनामा भी दरकार होता है। ईरान के सिविल कोड के मुताबिक शौहर को यह हक हासिल है कि वो इस बात का फैसला करे कि उसके खानदान ने कहाँ रहना है और इस बात का मुकम्मल इख्तियार रखता है कि उसकी बीवी कहाँ नौकरी करे या कहाँ नौकरी न करे। ईरान के हिजाब पहनने के कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए कई खातीन ने दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 में अपने स्कार्फ उतारकर बरकी यूटिलिटी बॉक्सेस पर खड़े होकर एहतजाज किए। एहतजाज में शामिल कई खातीन को अदालत की जानिब से चंद माह से लेकर 20 साल तक कैद की सजाएं सुनाई गईं। एहतजाज करने वाली एक खातून सापार्क शहज़ादा का दिफा करने की पादाश में हुक्काम की जानिब से नसरीन सोतोदिया के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई। जून के महीने 2018 वर्ल्ड कप में ईरान की कौमी फुटबॉल टीम के मैच की स्क्रीनिंग के मौका पर हुक्काम की जानिब से आज़ादी स्टेडियम के दरवाजे मर्दो खातीन के लिए खोले गए। हुक्काम की जानिब से वादे के बावजूद खातीन को ईरान की फुटबॉल लीग समेत मर्दों के कई और खेलों के मैचेस देखने की इजाज़त नहीं दी गई। ईरानी कवानीन में ये बात वाज़े तौर पर मौजूद नहीं कि अखलाकियात का दायरा कार क्या होगा, कि इस चीज़ को गैर अखलाकी तसव्वुर किया जाएगा। हुक्काम ने बहुत अरसे से आर्ट, मौसीकी और दीगर कई सकाफती चीज़ों पर पाबंदी न सिर्फ आयद कर रखी है बल्कि ऐसा करने वाले कई अफराद को सजाएं भी दी जा चुकी हैं। इस तरह की सजाएं पाने वालों में ज़्यादातर खातीन शामिल हैं। 9 जुलाई 2018 को ईरान के सरकारी टेलीविज़न से कई खातीन की माफ़ी की वीडियोज़ नशर की गईं जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर अपनी डांस की वीडियोज़ अपलोड की थीं। अब तो ये बात भी सामने आई है कि जिस तरह इराक में ये मामला सामने आया था निकाह मुता वाला, इस तरह से अब ईरान में भी ये मामला सामने आया है। इराक में ये खबर शाया हुई थी कि कितनी बार शादी हुई अब सही तादाद भी याद नहीं। ये अक्टूबर 2019 की खबर है। उस खबर का तज़किरा कर लेते हैं। रोसल की जब आँख खुली तो वो कमरे में तन्हा थीं। उन्होंने अपने शौहर को जाते नहीं देखा। उनकी शादी का दौरानिया कुल 3 घंटे था। ये उनकी पहली शादी नहीं थी बल्कि दूसरी, तीसरी या चौथी भी नहीं। दर हकीकत उनकी इतनी शादियाँ हो चुकी हैं कि उन्हें इसकी सही तादाद भी याद नहीं। रोसल का ये खौफनाक तर्ज ज़िंदगी उनके दफ्तर में पेश आने वाले एक वाक़े से शुरू हुआ। वो वहाँ शौक मेकअप किए चुस्त कपड़ों में मलबूस लड़कियों को आता और इंतजार करता देखती। फिर उधेड़ उम्र अफराद आते और उन्हें साथ ले जाते। वो कहती हैं वो इतनी नौजवान और खूबसूरत लड़कियां थीं, मैं समझ नहीं सकती कि कोई भी लड़की खुद को ऐसे किस तरह से बेच सकती है। रोसल उस वक्त अपने खानदान से अलग थलग थीं और अपनी बहन रोला का खर्च भी उठा रही थीं। लेकिन इन मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने खुद से वादा किया था कि वो अपनी बका के लिए किसी मर्द पर इन्हिसार नहीं करेंगी। जब कभी मर्द अपना नंबर कागज़ के पुर्जों पर लिखकर उनके हवाले करने की कोशिश करते तो वो उन्हें नज़रअंदाज कर देती। एक दिन एक शख्स उनके दफ्तर आया और रोसल से बातचीत शुरू कर दी। उन दोनों ने उनके माजी के बारे में बात की और ये कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, मुलाजमत क्यों कर रही हैं, तालीम हासिल क्यों नहीं कर रही। रोसल को ये एहसास हुआ कि कोई उनके बारे में फ़िक्रमंद है। रोसल के लिए ज़िंदगी मुश्किल तर होती चली जा रही थी। बगदाद में इतनी कम तनख्वाह पर गुजारा करना बहुत मुश्किल था। खुद मुख्तार रहने के अहद के बावजूद रोसल अब एक शौहर का ख्वाब देखने लगीं, एक ऐसा फ़र्द जो उनका ख्याल रखे। वो शख्स रोज़ाना उनके दफ्तर आने लगा और उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए कोशा रहा। आहिस्ता आहिस्ता रोसल उसकी जानिब माइल होती गईं। चंद हफ्तों बाद उस शख्स ने उन्हें शादी की पेशकश कर दी। उन्हें बगदाद के इलाके काज़मेन ले गया। जब वो शादी दफ्तर में दाखिल हुए तो रोसल बहुत पुरजोश थीं। शादी की तकरीब बहुत मुख्तसर थी। मौलवी ने चंद सीगे पढ़े और रोसल से दरियाफ्त किया कि क्या उन्हें $250 के मसावी रकम बतौर मेहर कबूल है और फिर उन्हें एक मुआहिदा दिया गया।
रोसल उसे पढ़ नहीं पाई, लेकिन अगर वो ऐसा कर भी लेती तो शायद उसमें कोई खामी तलाश न कर पाती। निकाह के चंद मिनट बाद उनका शौहर उन्हें करीब ही एक फ्लैट में ले गया ताकि उनसे जिनसी ताल्लुक कायम कर सके। रोसल अगरचे कुछ नर्वस थी, लेकिन अपने और अपनी बहन के लिए एक मुनासिब घर का ख्याल उनके जहन में मौजूद था। वो अपने शौहर के पीछे पीछे ख्वाबगाह में चली गईं और दरवाज़ा बंद करते हुए ये दुआ की कि ये शख्स उनका ख्याल रखे और दोनों साथ तवील ज़िंदगी गुजारें। इस शादी के इब्तदाई चंद दिन रोसल के लिए वाकई किसी परियों की कहानी जैसे ही साबित हुए। उनका कहना है, मुझे लगता था कि मेरे कंधों से एक भारी बोझ सिरक गया है। आखिर वो वक्त आ गया था जब हर चीज़ की फराहमी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन फिर चंद हफ्तों बाद उनका शौहर गायब हो गया। रोसल नहीं जानती थी कि उनकी शादी खत्म हो चुकी है, बल्कि उसके खात्मे की तारीख का तयन उसकी इब्तिदा से कबल ही हो गया था। रोसल और उस शख्स के दरमियान मुता हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि निकाह मुता क्या है। इस बारे में हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी अपने नाजरीन को आगाह कर चुके हैं, बयान कर चुके हैं। निकाह मुता एक मुतनाज़ मजहबी अमल है जिसे शिया मसलक में वक्ती शादी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें खातून को शादी के लिए रकम दी जाती है। सुन्नी अक्सरियती ममालिक में निकाह अलमिसियार में भी ऐसा ही होता है। माहिरीन के मुताबिक सदियों पहले इस किस्म का निकाह अमूमन ताजर और मकामात मुक़द्दसा का दौरा करने वाले वो मर्द करते थे जो अपनी बीवियों से दूर होने की वजह से किसी साथी के मतलाशी होते थे। निकाह मुता एक मुआहदे की बुनियाद पर होता है जिसमें शादी की मुद्दत और आर्जी बेगम खोज के एवज दी जाने वाली रकम दर्ज होती है। ताहम ये मुआहदा ज़ुबानी भी हो सकता है, इसके लिए किसी मौलवी की जानिब से तस्दीक ज़रूरी नहीं। ताहम अमूमन मौलवी इस अमल के लिए मौजूद होता है। इसकी मुद्दत 1 घंटे से लेकर 99 बरस तक कुछ भी हो सकती है और शौहर पर खातून के नाम नुफ्के की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि वो जब चाहे इस शादी को ख़त्म भी कर सकता है। इस अमल के बारे में मुस्लिम उलमा की राय मुनक़सिम है और कुछ का ख्याल है कि ये जिस्म फरोशी को कानूनी शक्ल देता है और इस हवाले से भी बहस जारी है कि ये शादी किस कदर मुख्तसर मुद्दत की हो सकती है। रोसल जैसी लड़कियों के मामले में मुता का अमल बच्चों से जिस्म फरोशी को मुमकिन बनाता है। ये शादियाँ इराक़ के आइली कवानीन के तहत भी नहीं आती। इराक़ के फौजदारी कवानीन के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी लड़की से गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करता है तो अगर लड़की की उम्र 15 से 18 बरस के दरमियान है तो 7 बरस, जबकि लड़की के 15 बरस से कम उम्र होने की सूरत में उसे 10 बरस कैद की सज़ा हो सकती है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसी तरह के निकाह यानी निकाह मुता ईरान में भी इसका आगाज़ किया जा चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। ये बात तो आइंदा आने वाले दिनों में या रिसर्च करने वाले लोग ही बताएंगे, मज़ीद बताएंगे या मज़ीद सहाफ़ी हज़रात बताएंगे कि क्या वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है तो ये किस सूरत से, किस वजह से ऐसा किया जा रहा है। हालांकि ईरान में तो बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा पाबंदी है और ईरान में किसी भी ऐसे वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाता है। अगर कोई शख्स या कोई जोड़ा अगर ज़िना करते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें सरेआम कोड़े भी मारे जाते हैं और उसके साथ साथ उन्हें सज़ा भी दी जाती है। इस तनाजुर में हमें देखना ये है कि वो लोग जो ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि निकाह मुता का आगाज़ बहुत तेज़ी से हो चुका है या निकाह मुता बहुत तेज़ी से फैल रहा है अब ईरान में भी, इस पर अब लोगों की क्या राय है, मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज़ क्या कहती हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। या आप लोगों में से किसी के अगर इल्म है तो वो कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं।